क्या है नेशनल हेराल्ड केस, अगले 2 मिनट में समझते हैं। जब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपका तो कोई खर्चा नहीं होगा, पर मेरी मदद जरूर हो जाएगी। तो दोस्तों, बात है 1938 की, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर की स्थापना की, जिसका मेन मोटिव था क्रांतिकारी विचारधारा को पूरे देश तक पहुंचाना। और भारत के 5000 से भी ज़्यादा क्रांतिकारियों के विचारों को हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाता था। किसी भी न्यूज़पेपर को चलाने के लिए प्रिंटिंग से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। इसी को देखते हुए नेशनल हेराल्ड पेपर को चलाने के लिए एक कंपनी की स्थापना की गई, जिसका नाम था AJL, द एसोसिएशन जनरल लिमिटेड। इस कंपनी को उन 5000 क्रांतिकारियों ने मिलकर बनाया और कई सारा पैसा और जमीनें दान की, ताकि पेपर किसी भी तरीके से बंद ना हो। पेपर इतनी तेजी से पॉपुलर हुआ कि 1942 में अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी, पर 1945 में से फिर से चालू किया गया। 1947 आज़ादी के बाद ना क्रांतिकारी रहे और ना ही क्रांतिकारी विचारधारा। बाद में कांग्रेस अपनी विचारधारा नेशनल हेराल्ड के माध्यम से देश तक पहुंचाने लगी कि आज़ाद देश को कैसे विकसित किया जाए, लोकतांत्रिक देश का मतलब क्या होता है, सेकुलरिज्म कैसे कायम रहे। नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव गांधी की मृत्यु के बाद नेशनल हेराल्ड में गिरावट आई और साल 2008 आते आते पेपर पूरी तरीके से बंद हो गया। तो केस नेशनल हेराल्ड पेपर का है ही नहीं। जो कंपनी है एसोसिएशन जनरल लिमिटेड, उसके पास रखी लीज और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का है, जिसकी गवर्नमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2000 करोड़ की कीमत है। और मार्केट वैल्यू की बात करें तो आंकड़ा 6000 करोड़ से भी ज्यादा का है, जिसमें कई सारे ट्रांजैक्शन हुए। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केस लगाया कि AJL की जो संपत्ति है उसका कांग्रेस अपने पर्सनल यूज के लिए कर रही है। और कांग्रेस का कहना है कि AJL की स्थापना भारत के क्रांतिकारियों ने की थी, जो एक राष्ट्रीय धरोहर बन चुकी है। AJL और नेशनल हेराल्ड की स्थापना कांग्रेस ने की, और जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो तो कांग्रेस के अंदर ही हो रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। पर सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में एक दूसरे की कुर्सी गिराना और बदनाम करना ही पॉलिटिक्स है। किसी जमाने में होम मिनिस्टर अमित शाह कोर्ट, ED, CBI के दफ्तर के चक्कर काटते थे, और आज वही कांग्रेस को करना पड़ रहा है। वैसे देखा जाए तो केस सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस कांग्रेस का है, पर हर किसी को राजनीति करनी है, जिस कारण ये BJP और कांग्रेस का मुद्दा बन चुका है।